औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम.ए. खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ ये नवंबर के जो कुछ दिन बाकी हैं और दिसंबर का महीना, ये सितारे और जायचे क्या बता रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि आरफ अलवी साहब और इमरान खान दोनों आइन के मालिक, दोनों मरीख के मालिक, क्या आरफ अलवी को अब सारे मामलात में इस्तिस्ना मिल चुका है? क्या आरफ अलवी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो तहरीक चला सकें? क्योंकि अब अलवी साहब के खिलाफ कोई केस नहीं होगा क्योंकि इस्तिस्ना उनको मिल चुका है, जिस तरह असद जरदारी साहब को मिल चुका है। ये मामला ये उठाऊंगा, क्या जहां पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं वहां अगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला और बाकी लोग आ जाएं वहां कुछ होने जा रहा है, और अगर आखिरी 2 महीने दुनिया की बात करें कोई तब्दीलियां आ रही हैं, यही बात करेंगे। इस्लाम हाँ सब कैसे ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, सबसे पहले वकला तहरीक नज़र आ रही है? आगे सवाल करें। यही सवाल है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये वकला तहरीक आ रही है और बड़ी ज़ोर शोर वाली आ रही है। 2026 से पहले शुरू हो जाएगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में आई थी वकला तहरीक, मुझे कुछ इस तरह की नज़र आ रही है बात, क्योंकि मरीख जो है गुरूब हो गया 5 नवंबर को, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट रेक्टोग्रेट हो गया, क्योंकि मरकरी रेक्टोग्रेट होगी, क्योंकि अभी सैटर्न रेक्टोग्रेट है, क्योंकि नेपच्यून भी अभी रेक्टोग्रेट है। मुझे तहरीक नजर आ रही। आरफ अलवी कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं? इस्तिस्ना उनको मिल गया हर चीज़ से। वो तो मैंने ही पेशन गोई कर दी थी आज से 10-15 दिन पहले आपके प्रोग्राम में। मैंने कहा इस 27वीं आईनी तरमीम से आरफ अलवी साहब को भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा ही होगा, लेकिन आरफ अलवी साहब एक अच्छा बोल लेते हैं। अब आरफ अलवी साहब डॉक्टर हैं, वकील नहीं है, तो अगर वकील होते तो बोल लेते। कुछ नहीं करने का, बस मैं इतनी सी बात ही करूँगा, और क्या करूँ। इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान को एक बेनिफिट मिल जाएगा वकला से, जब वो तहरीक में निकलेंगे ना 27वीं आईनी तहरीक के तरमीम के ख़िलाफ़, क्योंकि जस्टिस साहिबान जो हैं काफ़ी वो भी तहरीक का हिस्सा बनेंगे, और उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को ये होगा कि फिर 28वीं आईनी तरमीम आएगी। अभी ये जो 2 महीने हैं नवंबर और दिसंबर, कुछ पाकिस्तान के लिए भी इतने अच्छे नहीं, इंडिया के लिए भी इतने अच्छे नहीं। मैंने कहा था जंगें नहीं होनी, वो भी मेरी पेशन कोई पूरी हो रही है। कोई जंग नहीं देख रहा, ये ज़रूर देख रहा हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में भी अफरा तफरी होगी, इंडिया में भी होगी। ये मैंने जरूर, अभी इसके बाद अभी तो अफगानिस्तान में भी होनी है अफरा तफरी, क्योंकि वहाँ पे भी काबज़ हुकूमत है, वहाँ पे है काबज़ हुकूमत, और उस काबज़ हुकूमत वो हमने बनाई थी खान साहब, उसका तख्ता गिराया जाएगा पाकिस्तान। तो हमने बनाई थी ना, वो चलो बनाई है, जो भी वो हमने नहीं बनाई थी उसमें वो जो भी छोड़ो, पीछे को नहीं, हमने डॉक्यूमेंट्री बात करनी है, कहानी नहीं। डॉक्यूमेंट्री ये कतर में हुआ था मामला, अमेरिका उसमें था, कतर गारंटर था, अफगानिस्तान को अबूरी हुकूमत का कहा और वो 6 महीने रहेंगे, वो काबज़ हो गए। ये डॉक्यूमेंट की बात करनी है। हाँ ऐसे था जी। अच्छा खान साहब, इंडिया और मोदी भी मरीख, और 2026 इमरान खान भी मरीख, आसिम मनीर साहब भी मरीख, असद जरदारी साहब भी मरीख, शहबाज शरीफ शनी। उसका सितारा सीधा हो रहा है, उनका 28 नवंबर को सैटर्न सीधा हो रहा है। शहबाज शरीफ का 28 से शहबाज शरीफ का सितारा, उसके बाद फिर 400 चाल। तो इतनी बड़ी जीती नहीं शहबाज शरीफ साहब को, तो कौन सा नुकसान? उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको एक प्रॉब्लम है सेहत का, जो मैंने कहा था कि सेहत का ख्याल रखें। जी, उनको भी सेहत का मामला आपको अल्लाह ना करे नज़र आ रहा है। अच्छा खान साहब, मियाँ नवाज शरीफ आए इस सारे सेशन में और आए वोट डाल के चले गए। मियाँ नवाज शरीफ आपको किसी स्टेज पे नज़र आ रहे हैं या बस? मैं ये समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है, जहाँ से उन्होंने छोटियाँ खाई थी बाबा तनक्के वाली सरकार से, अब वो बता दें ज़रा दोस्तों को वाक़या। वो बाबा तनक्के वाली सरकार थी,
मैं कोई 35 साल पुरानी बात है, मैं स्टूडेंट ही था, डैम बड़ा प्रॉब्लम था। मुझे एक दोस्त का बाबा तनक्की अली सरकार को मैं कहा लेके चलो उधर। बेनज़ीर शहीद साहबा ने भी सोटियाँ खाई हैं, वो वज़ीर आज़म बनी। नवाज शरीफ साहब ने भी सोटियाँ खाई, वज़ीर आज़म बने। और मैं कहा सानू भी ले जाओ। मैं गया बाबा जी के बाद, उन्होंने मैंने वाह वाह कुटिया। पहाड़ी पे थे वो, बल्कि उस मेरे ख्याल से बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उनका वो एरिया सारा अच्छी सड़कें बना दी, हेलीपैड वगैरह सारा। बाबा जी ने मैंने कुटिया, उनका जाओ हो गया कम। मैं की हो गया बाबा जी दसो, उन्होंने फिर मैंने कुटिया। मैं कहा कि मैं बड़ा ही परेशान, उन्होंने फिर कुटिया। खैर मैं आया, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैं घर आया, मुझे फ़ोन आया, खान साहब आप फलां जगह पे अफसर लग गए। अच्छा खैर, फिर मैं वो पढ़िया नहीं गया, यानी कि फिर पूरी दुनिया भी घूमी, एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, बड़ी अल्लाह ने मैंने इज्जत दी थी, रूज दिता, इलम का खुल गया मेरे अंदर। 3 बारी मैंने सूटियाँ पईयाँ। नवाज शरीफ साहब 3 बारी वज़ीर आज़म हो गए, बाबा तनक्की अली सरकार अल्लाह नूं प्यारी हो गई। अल्लाह को प्यारे, बिल्कुल ऐसा। प्यारे हो। तो अब नहीं मैं देख रहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बने। अच्छा, ये मशहूर है कि मियाँ नवाज शरीफ को बाबा जी ने 3 दफ़ा सोटियाँ मारी और कहा जा तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा। उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, पहली दफ़ा भी नहीं थे शायद। ये नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता कि जब उन्हें पढ़ी थी वज़ीर आज़म बने, मैं वो तू भी जाके खा, तो मैं 3 बारी खाती। अच्छा, हाँ, सूफी बरकत अली साहब के पास तो गए थे वो। सूफी बरकत अली साहब बहुत बड़ी हस्ती थी, बुजुर्ग हस्ती, उनके पास भी मेरी हाज़िरी है। मौलाना मूसा खान साहब का मेरी हाज़िरी है। मैं मौलाना जमशेद साहब जो है रायवट वाले बुजुर्ग हस्ती, अल्लाह को प्यारी होगी, उनके पास उन्होंने मुझे बेटा बनाया हुआ था। हाजी अब्दुल वहाब साहब रायवट की, उनके पास मैं बहुत बैठता था, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा खान साहब, ये सूफी सरवर साहब उनके पास में। अब सूफी बरकत अली साहब का ही ये था, पेशन गोई थी कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान की हाँ में दुनिया हाँ करेगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। अब जंग के बाद पाकिस्तान के मामला तो उस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, क्या यहाँ से पाकिस्तान का बेस बननी शुरू हो गई है? देखिए, नो डाउट कि हमने जंग जीती और मिडल ईस्ट ने हम पे बड़ा खुश हुआ तमाम। अब तो हमें हमारा डिफेंस मायदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, सॉरी। अब तो हमें वीज़े वूज़े भी आसानी से देने शुरू कर दिए। तुर्की आप भी बांग्लादेशी हो गए हैं, इसीलिए हो 10 साल बाद गए। हसीना वाजी तो वीज़े बंद करके दिया, हालांकि मेरे 20-25 दौरे बांग्लादेश के, लेकिन जब से ये हसीना वाजी तो है तो ये मुसलमान, लेकिन तो क्या कहते हैं, हम चले गए। अच्छा बात यह है कि नो डाउट अमेरिका ने भी हमें बहुत बार बार इंडिया को याद कराता है, साढ़े 7 नहीं 8 डिगे ने होते। यहाँ से बेस बन गई या बात यह है कि पाकिस्तान का बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं और नो डाउट फिर हमें माइंस वगैरह भी हमारी कुछ हैं। पाकिस्तान को मैं 2 साल के बाद तरक्की पे देख रहा हूँ। अब ये है कि एशिया है, ये एशिया में टाइगर 2 हैं, एक चाइना है, एक रशिया है, और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से दुनिया में 6वें नंबर पे है। दुआ हमारी ज़रूर है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर हो, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा टाइगर, लेकिन कोई है कि वो कोई और ताकतवर हो जाएगा इंशाल्लाह। पैगाम क्या, यही पैगाम है। अल्लाह ताला खैर रखे, जहाँ रहें खुश रहें, दुआ कीजिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आतिफ मुजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।